हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। मैं कई दिनों से ये देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे इस बात को कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट की जा रही है कि एसआईपी से बनिए करोड़पति। केवल 500 रुपये एसआईपी करने से भी आप लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरह की बातें आजकल सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही वायरल हो रही है। लेकिन क्या ये बात सच है? क्या केवल 500 रुपये की एसआईपी या 1000 रुपये की एसआईपी करने से वास्तव में लॉन्ग टर्म में एसआईपी या म्यूचुअल फंड में निवेश करने से करोड़पति बना जा सकता है? हालांकि ऐसे टॉपिक्स पे मैंने भी वीडियो बनाए हैं पहले कि आप 500 रुपये से 1000 रुपये से भी लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन मैंने वो वीडियो इसलिए बनाए थे ताकि आप निवेश करना शुरू कर सके। और मैं आशा करता हूं कि अगर आप लंबे समय से IQ स्मार्ट के वीडियोस को देख रहे हैं तो अभी तक आपने निवेश करना शुरू कर भी दिया होगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इस बात को कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट की जा रही है कि लंबे समय में बनिए आप SIP से करोड़पति। तो क्या ये सच है? क्या ऐसा सच में हो सकता है? आखिर SIP और म्यूचुअल फंड की वास्तविकता क्या है, इसकी रियलिटी क्या है, मैं आज आपको इस वीडियो में एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपकी जो माइंडसेट है, जो मानसिकता है SIP, लमसम या म्यूचुअल फंड को लेकर, वो बदलने वाली है। और जो ये बातें वायरल हो रही है कि SIP से बनिए करोड़पति, इसकी असलियत क्या है और क्या आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये सब चीज़ के बारे में आप डिटेल में इस वीडियो में समझने वाले हैं। इसलिए आपसे ये विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके इस वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से पूरा अंत तक अवश्य ही देखें। भले ही वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन ये लंबी वीडियो आपके माइंडसेट को और आपके ज्ञान को, जो आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी है, उसको एक गजब की बूस्ट देने वाली है। आपकी इन्वेस्टमेंट की नॉलेज बढ़ने वाली है। इसलिए आपके लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना बहुत ही जरूरी है। तो फिर आइए इस शुभ कार्य में देरी क्यों, शुरू करते हैं। तो अब जो मैं आपको समझाने वाला हूं उसे बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरा यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंत तक SIP को लेकर जो आपकी मानसिकता है, जो आपकी माइंडसेट है, वो बदल सकती है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अवश्य से देखें। और आप चाहे तो कान पे हेडफोन लगा सकते हैं ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, यानी कि आपको कोई बाहर का आवाज़ ना आए। ठीक है, अब आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ जो भी मैंने लिखा है इतने सारे डिटेल्स में, मैं आपको ये सब चीज़ समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में या तो SIP करते हैं या लमसम करते हैं, अगर आप किसी के भी थ्रू, चाहे वो SIP हो या लमसम हो, अगर आप म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इन 4 बातों का ध्यान जरूर से रखना चाहिए। पहली बात क्या है? पहली चीज है एग्जिट लोड। अब ये एग्जिट लोड का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी आप अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलेंगे, फिर चाहे अपनी SIP इन्वेस्टमेंट की हो या फिर चाहे आपने लमसम क्या हो, तो जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलते हैं, फिर चाहे आपको रिटर्न्स मिली हो या ना मिली हो, तो बाहर निकलने के लिए कुछ चार्जेस लगते हैं, है ना। ये चार्जेस अभी आप स्क्रीन पे आपने देख पा रहे होंगे। तो ऐसे कुछ चार्जेस लगते हैं म्यूचुअल फंड से बाहर निकलने के टाइम, जब आप निकलते हैं तो, ठीक है ना। तो अगर ये 0% है तो काफ़ी अच्छी बात है। और अगर इसके कुछ परसेंटेज होते हैं, जैसे कि 1% या 2%, तो आप सोच समझ कर ही बाहर निकलिएगा। हालांकि मतलब इसकी टाइमिंग क्या होती है आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इसके बारे में मैं अभी इस वीडियो में उतनी बात नहीं करूंगा। जिसके बारे में बात करना है, जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट इस वीडियो में, हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब जो दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है डायरेक्ट ग्रोथ या बोनस, यानी कि फंड के प्रकार है ये। एक होती है आपकी डायरेक्ट ग्रोथ फंड और एक होती है आपकी बोनस फंड। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, म्यूचुअल फंड क्या करती है, वो अलग अलग इन्वेस्टर्स से पैसे लेती है, यानी कि जिनके पास स्टॉक मार्केट को रिसर्च करने का समय नहीं है ना, तो वो क्या करते हैं कि वो म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्टर अपने पैसे को दे देते हैं। अब जो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स होते हैं, वे क्या करते हैं, उनका काम क्या है कि वे अलग अलग इन्वेस्टर्स से जो उनके पास पैसे आए हैं, उस पैसे को अपने पास रखते हैं। फिर अच्छे से डीप रिसर्च एंड एनालिसिस करने के बाद उन पैसे को वो किसी स्टॉक में लगाते हैं। फिर वहाँ से जो रिटर्न्स मिलते हैं, तो उस रिटर्न्स को वो फंड मैनेजर्स म्यूचुअल फंड के जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट उन रिटर्न्स को कर देते हैं। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड काम करता है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी कंपनी में निवेश किया जाता है तो वो कंपनी डिविडेंड्स देती है। अब ये डिविडेंड क्या होता है? तो डिविडेंड आप उसे मान सकते हैं, यानी कि मान लीजिए कि किसी कंपनी को प्रॉफिट्स हुआ, तो जब कंपनी अपने प्रॉफिट्स को अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ना, प्रॉफिट के कुछ परसेंटेज को जब कंपनी अपने शेयर होल्डर में बांट दे रही है, तो इसी को डिविडेंड कहा जाता है ना। अब म्यूचुअल फंड भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड भी स्टॉक के शेयर होल्डर हुए, है ना।
तो इसका मतलब कि म्यूचुअल फंड को भी डिविडेंड मिलेगा। तो वो डिविडेंड क्या म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर को मिलेगा? हाँ, मिल सकता है ना। तो जो म्यूचुअल फंड में स्टॉक मार्केट से यानी कि जो स्टॉक से जो डिविडेंड आती है, तो अगर वो म्यूचुअल फंड स्टॉक से आए हुए डिविडेंड को अपने इन्वेस्टर्स में बांट देती है, तो ऐसे म्यूचुअल फंड को बोलते हैं हम बोनस, है ना, बोनस फंड होते हुए, ठीक है ना। अब यहाँ पे कमाल की बात यह है कि जो डायरेक्ट ग्रोथ फंड होते हैं ना, इन्हें भी स्टॉक मार्केट से यानी कि स्टॉक से इन्हें भी डिविडेंड्स मिलते हैं। तो क्या करते हैं, जो डिविडेंड्स आते हैं ना, उन्हें वापस से री इन्वेस्ट कर देते हैं, है ना। तो ऐसा करने से क्या होता है, इस बात को आप समझिए, एकदम पूरा ध्यान से समझिए। जब किसी बोनस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो जब उस म्यूचुअल फंड को स्टॉक से डिविडेंड आएगी, तो उस डिविडेंड को वो म्यूचुअल फंड अपने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना। जैसा हिसाबों का जो कैलकुलेशन आएगी उसके हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना। तो इसमें क्या होगा कि आपको एक तरह से रेगुलर पैसे मिल सकते हैं, है ना। अगर आपने बोनस फंड में निवेश किया है तो आपको क्वार्टरली, मंथली तो नहीं मिलेंगे, लेकिन क्वार्टरली ईयरली आपको एक अमाउंट आपको मिल जाएगा डिविडेंड के थ्रू, जो कि स्टॉक मार्केट से यानी कि स्टॉक से उस बोनस फंड में आया है, ठीक है ना। तो ये सुनने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें क्वार्टरली ईयरली कुछ पैसे भी मिल जा रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, है ना, कि डायरेक्ट ग्रोथ फंड में क्या हो रहा है कि जब इनके पास स्टॉक से डिविडेंड आ रही है, तो उस डिविडेंड को वो वापस से री इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, यानी कि जो पैसे एक्स्ट्रा आ रहे हैं डिविडेंड के थ्रू, वो वापस से इन्वेस्ट हो जा रहा है ना, मतलब और भी स्टॉक्स में, ठीक है ना। तो अब बताइए, रिटर्न सबसे अधिक कहाँ बनेगा, बोनस फंड में बनेगा या डायरेक्ट ग्रोथ फंड में बनेगा? यदि आपने ये कहा कि रिटर्न अधिक डायरेक्ट ग्रोथ फंड में बनेगा, तो कमाल की बात है, आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, आपकी कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी है, उसके लिए आपको बधाई हो, ठीक है ना। तो ये तो समझने वाली बात है ना, कि मेरे हिसाब से तो डायरेक्ट ग्रोथ फंड में ही इन्वेस्ट करना सही है, क्योंकि यहाँ पे आया हुआ डिविडेंड वापस से इन्वेस्ट हो रहा है, जो वापस से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके आपको देगा। जबकि बोनस फंड में क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। बोनस फंड में भी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि बोनस फंड में डायरेक्ट ग्रोथ फंड से कम रिटर्न्स बनते हैं, है ना। तो आप ऐसी जगह पे निवेश क्यों करेंगे जहाँ पे कम रिटर्न्स बने? आप वहीं निवेश कीजिए जहाँ पे आपको अधिक रिटर्न्स मिल रहे हैं, जैसे कि डायरेक्ट ग्रोथ फंड, है ना। तो इसमें निवेश करना मेरे हिसाब से सही है। हालांकि आपकी चॉइस अपनी हो सकती है, अगर आपको इच्छा है कि नहीं, मैं तो बोनस फंड में ही निवेश करूंगा या करूंगी, क्योंकि यहाँ पे निवेश करने से मुझे ईयरली या तो क्वार्टरली कुछ पैसे डिविडेंड के थ्रू मिल जाएंगे। अगर आपको इच्छा है तो आप इसमें निवेश कीजिए। यदि नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि जो पैसे मुझे आएंगे वो रीइन्वेस्ट ही हो जाए, जिससे कि मुझे अधिक रिटर्न्स मिले, तो आप डायरेक्ट ग्रोथ फंड की तरफ जा सकते हैं। ये टोटली आप ही के ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस टाइप के फंड में निवेश करना है। अगर मैं आपको अपना ओपिनियन, अपनी राय दूं तो मैं डायरेक्ट ग्रोथ फंड की तरफ ही जाना चाहूंगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हालांकि मैंने अपने किसी और वीडियो में बात किया है, फिर भी एक बार यहाँ पर भी कर ले रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। वो है एक्सपेंस रेशियो, है ना। तो हम जो इतने एक्सपेक्ट करते हैं ना, हमारी इतनी आशा होती है कि हम इतने रुपए के लमसम करेंगे, हम इतने रुपए के SIP करेंगे, हाँ, तो फिर ऐसा करने से 20-30 सालों में हमारे पास एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी, ऐसा हम सोचते हैं। तो सोचते हैं तो ठीक ही सोचते हैं, लेकिन हमें कुछ और भी विचार कर लेनी चाहिए। पहली बात तो एग्जिट लोड विचार करनी चाहिए, एग्जिट लोड, है ना, कि जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलेंगे तो कुछ चार्जेस तो आपको देने ही पड़ेंगे, है ना। फिर टैक्स भी लगेगा, टैक्स के बारे में भी सोच लीजिए। म्यूचुअल फंड में टैक्स कैसे लगते हैं, इसके बारे में मैंने इस वाले वीडियो में डिटेल में बात की थी। आप चाहे तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद इस वीडियो को देख लीजिएगा कि टैक्सेस कैसे लगते हैं म्यूचुअल फंड में, ठीक है ना। अब यहाँ पे आइए, तो ये एक्सपेंस रेशियो बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत कमाल की चीज़ है ना। कमाल की चीज़ कैसे है, क्योंकि ये आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट को थोड़ी कम कर देती है। कैसे करती है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। अभी एक्सपेंस रेशियो है क्या चीज़, पहले इसे समझिए। तो आपके पास स्टॉक मार्केट को सीखने का समय नहीं है, आपके पास स्टॉक को रिसर्च एंड एनालिसिस करने का समय नहीं है ना, कि आप खुद से स्टॉक पिक करें और आप निवेश करें, है ना। आपके पास वो योग्यता ही नहीं है। मान लीजिए कि आप स्टॉक खुद से रिसर्च करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, है ना। और वहाँ जो फंड मैनेजर्स होते हैं वे अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही किसी स्टॉक में आपके पैसे को या किसी और एसेट क्लास में आपके पैसे को निवेश करेंगे, है ना। तो वो ऐसा कर रहे हैं, वो आपके फंड को मैनेज करके आपको रिटर्न ला कर दे रहे हैं। तो इसके लिए वो छोटी सी फीस चार्ज करते हैं, उसे ही हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। और इसी एक्सपेंस रेशियो से ही क्या होता है कि म्यूचुअल फंड जो हाउस है, जो MC कंपनीज होती है, उनका खर्चा चलता है और फंड मैनेजर्स को उनकी सैलरी मिलती है ना। उसका कारण एक्सपेंस रेशियो होता है, ठीक है ना। अब ये एक्सपेंस रेशियो 1% से कम भी हो सकती है और 1% से अधिक भी हो सकती है ना। 1%, 2% हो सकती है ना। अब ये एक्सपेंस रेशियो के ज़्यादा या कम होने से आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे क्या असर पड़ता है, इसे भी आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। सपोज कीजिए कि आप 6,000 रुपये की मंथली SIP करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है ना।
जहाँ पे आपको प्रति साल 15% का CAGR मिल जाता है ना। ऐसा मैं एवरेज मान रहा हूँ, एवरेज मतलब लॉन्ग टर्म में 15% की CAGR पर ईयर की मिल जाती है, ठीक है ना। तो 30 साल के बाद आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनेगी 4.2 करोड़। वाह कितनी कमाल की बात है, 4.2 करोड़। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, वाह 4.2 करोड़, मैं तो करोड़पति बन गया। अब समझिए, आपको इतने रुपए पूरे नहीं मिल जाएंगे, आपको इसमें से कम रुपया मिलेगा, मतलब इससे थोड़ा कम रहेगी, थोड़ा क्या बहुत ही अधिक कम रहेगी लॉन्ग टर्म में। देखिए कैसे, पहले तो इसमें एग्जिट लोड लगेगा, एग्जिट लोड, फिर इसमें लगेगा आपका टैक्स, उसके बाद जो और कम होगा मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। यहाँ पे समझिए कि मैं इसमें अभी एग्जिट लोड और टैक्स इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब एग्जिट लोड और टैक्स हटा के बात करूंगा, सिर्फ एक्सपेंस रेशियो की बात करूंगा, है ना, कि केवल एक्सपेंस रेशियो से आपको थोड़ा कितना कम करके पैसा मिलेगा, इसे आप समझिए, ठीक है ना। देखिए, तो अगर मैं एक्सपेंस रेशियो मान लूँ कि 1% है, ER मतलब होता है एक्सपेंस रेशियो, अगर मैं इसे 1% मान लेता हूँ, है ना, आपने SIP वही की है 6000 रुपये की मंथली SIP, है ना, तो रिटर्न्स तो आपके आ रहे हैं हर साल 15% की है ना, लेकिन एक्सपेंस रेशियो 1% होने की वजह से जो आपकी रिटर्न है वो 14% की जाएगी, क्योंकि 1% तो देना पड़ेगा म्यूचुअल फंड कंपनी को, तो आपकी रिटर्न कितनी बनेगी, नेट मतलब जो नेट रिटर्न है वो बनेगी आपकी यही 14%, है ना। तो उसका मतलब ये है कि 30 साल के बाद आपको कितने मिलेंगे, 3.3 करोड़ मिलेंगे। कहाँ थे मिल रहे बिना एक्सपेंस रेशियो के 4.2 करोड़, अब आपको मिलेंगे 3.3 करोड़। मतलब ये लगभग कितने रुपए का डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं, लगभग ये 90 लाख रुपए का डिफरेंस है। तो केवल 1% का एक्सपेंस रेशियो 30 सालों में 6000 रुपये की मंथली SIP से 90 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट वैल्यू की डिफरेंस क्रिएट कर दे रही है। यही बात तो आपको समझनी है, अब बहुत जरूरी है समझना, बहुत जरूरी समझना, है ना। अब ये कमाल की बात देखिए, अगर एक्सपेंस रेशियो 2% होता है, 2%, है ना, तो फिर आप SIP वही कर रहे थे मैंने कि 6000 रुपये की मंथली SIP, ठीक है ना, जहां पे आपको रिटर्न्स मिलेंगे पर ईयर 15%, लेकिन एक्सपेंस रेशियो 2% होने के कारण इस 15% में से 2% माइनस हो जाएगी और आपकी जो रिटर्न बनेगी पर ईयर की होगी 13% की CAGR पर ईयर, ठीक है ना। तो 30 साल के बाद आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन रही है 2.7 करोड़। बिना एक्सपेंस रेशियो के 4.2 करोड़ थी और एक्सपेंस रेशियो 2% है, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी 2.7 करोड़। तो अब डिफरेंस देख रहे हैं कितना डिफरेंस है, ये 1 करोड़ 50 लाख यानी कि 1.5 करोड़ का डिफरेंस है लगभग। आप इस बात को थोड़ा गौर मतलब कि गौर से अच्छे से समझिए, 1.5 करोड़ का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब ये एक्सपेंस रेशियो कुछ ना कुछ तो होगी ही। किसी भी म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो ऐसा नहीं है कि 0% होगी, 0% किसी भी म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो नहीं होती है, हाँ कम होती है, और 1% से कम होना अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इससे आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू थोड़ा अधिक बन जाती है। कैसे समझिए, तो मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड है और उसकी एक्सपेंस रेशियो है 0.5%, है ना, 0.5%, ठीक है। अब देखिए, तो आप SIP वही कर रहे हैं 6000 रुपये की मंथली SIP, है ना, तो रिटर्न्स तो पर ईयर आ रहे हैं CAGR की 15% पर ईयर की CAGR रिटर्न आ रही है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो 0.5 होने के कारण जो आपकी रिटर्न्स बनेगी पर ईयर की वो बनेगी 14.5%, जिससे कि 30 साल के बाद आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन रही है, वो बन रही है 3.7 करोड़ रुपीस, है ना। तो ये लगभग किसी के पास है 4.2 करोड़ के पास है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 50 लाख रुपए का डिफरेंस है लगभग। देखिए, केवल 0.5% इंटरेस्ट कम करने से लॉन्ग टर्म में 50 लाख रुपए की डिफरेंस क्रिएट हो रही है, इतना अंतर हो जा रहा है। बिल्कुल इसी बात को आप ध्यान में रखिए, क्यों, है ना, कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में तो आपको ये सब पता होनी चाहिए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए और जिसके लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और जिसके लिए ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अब मैं आपको बताऊंगा, है ना, वो क्या है, इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई, इसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति, ठीक है ना। तो म्यूचुअल फंड या SIP की वास्तविकता आप देखने वाले हैं, कैसे समझिए। अब यहाँ जो मैंने ये 3 नंबर लिखा है आप वहाँ पे मत जाइए, अभी आप इस पहले वाले नंबर को देखिए। हालांकि मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, अच्छे से वीडियो को देखते रहिए, एकदम ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि आप टोटल मतलब आप मंथली 5000 रुपए की SIP करते हैं, आपकी मंथली SIP है पर मंथ 5000 रुपए की, है ना, तो आप 30 सालों तक ये SIP रेगुलर करेंगे मंथली, जो कि काफ़ी कमाल की बात है, आपने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है, बहुत अच्छी बात है ना। अब जो एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न है पर ईयर की CAGR, मैं उससे 15% लेकर के चल रहा हूँ। तो 5000 रुपये की SIP 30 सालों तक निवेश करना है, 15% की एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न है, तो ऐसा करने से 30 सालों के बाद आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी बनेगी उसे जरा आप देख लीजिए, वो आपकी बनेगी 3.5 करोड़ रुपीज़। वाह कितनी अच्छी बात है, मतलब कि 3.5 करोड़ रुपीज़, है ना, 3.5 करोड़, बहुत ज़्यादा अमाउंट है ना, है ना। अब देखिए कमाल की बात,
तो आपने टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया है 30 सालों में कितना, पर मंथ 5 रुपये के SIP कर करके आपने किया है 18 लाख रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जहां पे आपकी वेल्थ गेन यानी कि कितने आपको मिले हैं रिटर्न्स के तौर पे, वो आपको मिले हैं 3.3 करोड़। काफ़ी कमाल की बात है ना। तो ये आपको दिख रहा है, लेकिन जरा आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, जो वैल्यू आज 3.5 करोड़ रुपए की है, क्या वही सेम वैल्यू आज से 30 साल बाद होगी? ये बात आप भी जानते हैं कि हम आज जो चीज़ 100 रुपये में खरीद सकते हैं, वही सेम चीज़ हम 100 साल के बाद 100 रुपये में नहीं खरीद पाएंगे, हमें उसके लिए और भी अधिक पैसे देने पड़ेंगे। तो इसी बात को आपको समझना है कि जो आप इस 3.5 करोड़ रुपए देख के उतना खुश हो जा रहे हैं ना कि वाह हम तो करोड़पति बन जाएंगे, हमारे सपने मतलब कि हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, जो ये खुशी वाली फीलिंग आ रही है ना, अभी वो थोड़ी मतलब कम हो जाएगी, है ना। अब ऐसा मत समझिए कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं अभी आपको समझा दूंगा, बस आप बने रहिए। तो ये जो आप 3.5 करोड़ रुपए सोच रहे हैं कि इतने बड़े अमाउंट बन जाएगी, इतनी बड़ी अमाउंट बन रही है केवल 5,000 रुपए की मंथली SIP से, तो आप ये आज के हिसाब से सोच रहे हैं। आप जरा इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दीजिए, जो कि मैं मान के चलूंगा कि पर साल की 6% है, यानी कि मैं ये मान रहा हूँ कि पर ईयर भारत देश में 6% के रेट से इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ रही है ना। तो अब मैं करूँगा यहाँ पे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करता हूँ, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, जो कि मैं मान रहा हूँ पर ईयर की भारत देश में 6% है, यानी कि 6% के दर से भारत देश में महंगाई बढ़ रही है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो एग्जाम्पल देखिए, तो आप इससे ऐसे समझ सकते हैं कि आज जो चीज़ आपको 100 रुपये पे मिल रही है, वही सेम चीज़ आपको अगले ही साल 106 रुपये पे मिलेगी, है ना। तो ये एग्जाम्पल हुआ इन्फ्लेशन को समझने के लिए, है ना। और इस बात को ध्यान में रखें कि जो मेडिकल के एक्सपेंसेस है, यानी कि जो मेडिकल का खर्चा है, वो तो पर साल 14% के रेट से बढ़ती है, यानी कि जो मेडिकल का खर्चा में आपको अभी 1,000 रुपया मतलब लग रहा है ना, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि वही सेम मेडिकल खर्चे के लिए आपको अगले साल 1140 रुपये देने पड़ सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो मेडिकल इन्फ्लेशन है वो पर ईयर की 14% है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी है। अब हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर मैंने ये डिटेल में वीडियो बनाया है ना, तो इसे आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब आइए हम मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद 5,000 रुपये की टोटल मतलब मंथली SIP करते रहने से 30 सालों के बाद जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन रही है, वो बन रही है 92.2 लाख रुपीज़। जहां आपने टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट किए हैं, आपने इन्वेस्ट किए इन 30 सालों में, वो है 18 लाख रुपए, है ना। और आपकी वेल्थ गेन हुई है वास्तव में 74.2 लाख रुपीज़, है ना। अब आप यहाँ पे ऐसा मत समझिए कि मतलब 5 रुपये की SIP करने के बाद हमें तो केवल 30 साल के बाद 92.2 लाख रुपीज़ मिल रही है, यानी कि हम 1 करोड़ तक भी नहीं पहुंचे हैं। ऐसा आप मतलब देखिए, वास्तव में आपको कितने मिलेंगे, देखिए 5 रुपये के SIP से आपको 30 साल के बाद मिलेंगे तो 3.5 करोड़ रुपए ही, है ना। मतलब इससे थोड़ा कम ही मिलेगा, क्योंकि मैंने एक्सपेंस रेशियो और यहाँ एग्जिट लोड कंसिडर नहीं किया है। अगर मैं ये एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड यहाँ कंसिडर करूँ तो इससे थोड़ा कम मिलेगा, तो मैंने नहीं किया, ठीक है ना। ये मतलब विदाउट एक्सपेंस रेशियो और विदाउट एग्जिट लोड का मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 3.5 करोड़ बनेंगे, ठीक है। अब ये 3.5 करोड़ आपको मिलेंगे, लेकिन जो उसकी परचेजिंग पावर होगी वो 92.2 लाख रुपीज़ की रहेगी। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। यानी कि जो चीज़ें आज आप 92.2 लाख रुपीज़ में खरीद पाते हैं, ध्यान से समझिए, मैं जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप जो चीज़ें कुछ भी जो आप 92.2 लाख रुपीज़ में आज कर सकते हैं, वही बिल्कुल सेम चीज़ को करने के लिए 30 साल के बाद आपको 3.5 करोड़ रुपए लगेंगे। क्या आपने मेरी बात को समझा? मैं आपको फिर से बोलूँ, एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, समझिए। आप जो भी खर्चे, जो भी चीज़ें आज 92.2 लाख रुपीज़ में करते हैं, वही सेम खर्चे को, वही सेम चीज़ को खरीदने के लिए आपको 30 साल के बाद 3.5 करोड़ रुपए लगेंगे। तो ये होता है इन्फ्लेशन। इसका मतलब यही है ना, कि यानी कि जो परचेजिंग पावर आज 92.2 लाख रुपीज़ की है, वही सेम परचेजिंग पावर आपकी 30 साल के बाद 3.5 करोड़ रुपए की हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी महंगाई, है ना। मतलब ये देख रहे कितना मतलब महंगा हो गया है, मतलब कुछ ज़्यादा ही महंगा हो गया ना, कुछ ज़्यादा महंगाई बढ़ गई ना, हर साल 6% के रेट से महंगाई बढ़ रही है। तो ये जो आप मतलब अक्सर जो सपने देखना शुरू करते हैं ना कि SIP के थ्रू हम तो अपनी ज़िंदगी बना लेंगे, है ना, मतलब बहुत अमीर हो जाएंगे, हम तो करोड़पति हो जाएंगे, है ना। ऐसा मतलब अभी चल रहा सोशल मीडिया पे ट्रेंड SIP को लेकर कि SIP से बने करोड़पति। आप करोड़पति बन तो जाएंगे, लेकिन जो महंगाई बढ़ रही है ना, तो वो आपकी करोड़पति वाली जो फीलिंग है ना, उसको वो ले जाएगी अच्छे से, है ना। वो कहते हैं ना कि दिमाग खाते रहती है पैसे की परचेजिंग पावर को, तो वही होगा, ठीक है ना। अब समझिए कि 92.2 लाख रुपीज़ जो आज है, सेम
3.5 करोड़ रुपए 30 साल के बाद है। तो इतने रुपए में क्या ही हो सकता है। हालांकि जिनकी मंथली इनकम अभी 30,000, 50,000, 60,000 जो इतना मंथली कमाते हैं उनके लिए भरी अमाउंट बड़ी है, लेकिन क्या इससे वास्तव में उतनी ज़िंदगी चेंज हो सकती है? और जो लोग सपने देखते हैं कि वो सपने उनके पूरे होंगे, क्या वास्तव में पूरे हो सकते हैं? ज़रा आप इस बात को समझिए कि आज जो कार मिलती है 10 लाख रुपए में, तो वही सेम कार आपको 30 साल के बाद 40-50 लाख रुपए पे मिलेंगी, है ना। तो 92 लाख में से तो 40-50 लाख कार में चला गया, बच रहे हैं वही लगभग 40-42 लाख। उसमें समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप, है ना। तो उतने भी बड़े बड़े सपने बुनने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप बुनते हो उतने बड़े बड़े सपने, तो उतने बड़े सपने को पूरा करने के लिए आप मेहनत कीजिए, है ना। सिर्फ SIP को लेकर मत बढ़ जाइए कि SIP से ही तो मैं अपने सारे सपने पूरे कर लूँगा। अगर करने हैं SIP से सारे सपने पूरे, तो उसके लिए आपको अधिक रुपए की SIP करनी पड़ेगी। और कितने अधिक रुपए की SIP करनी पड़ेगी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि आज की 92.2 लाख रुपीज़ सेम परचेजिंग पावर, सेम वैल्यू होगी 30 साल के बाद 3.5 करोड़ रुपीज़ की, लगभग इतनी होगी, है ना। अगर आपको वास्तव में करोड़पति बनना है SIP के थ्रू, तो उसके लिए आपको अधिक रुपए की SIP अभी से ही शुरू करनी पड़ेगी, तभी 30 साल के बाद आप बनेंगे वास्तव में करोड़पति। कैसे, अभी आप इस बात को समझिए। तो अगर आप मंथली 6,000 रुपये की मंथली SIP करते हैं 30 सालों तक, तो जब आपको 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा 6,000 की पर ईयर, तो उसके हिसाब से तो 30 साल के बाद आपके बनेंगे 4.2 करोड़। इतने रुपए तो आपको मिलेंगे ही। फिर से मैंने यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड ऐड नहीं किया है, टैक्स भी ऐड नहीं किया है। इनको छोड़ के आप कितने रुपए बनेंगे, है ना। और अगर मैं इसमें एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशियो और टैक्स ऐड कर दूँ तो इससे थोड़ा कम ही मिलेगा। और कितना कम मिलेगा, यहाँ पे मैंने थोड़ा उसी की कैलकुलेशन की थी, है ना। अभी तो हमने कुछ देर पहले यहाँ किया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझिए कि ये 4.2 करोड़ रुपए तो बन रही है, और आपने टोटल 21.6 लाख रुपीस निवेश कर दिए हैं, जिसपे आपकी टोटल वेल्थ गेन हो रही है 30 सालों में, वो 4 करोड़ रुपए की हो रही है। तो ये चीज़ देखने में तो बहुत ही कमाल और बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही मनमोहक, ठीक है ना, लग रही है, ठीक है ना। लेकिन जब यहाँ पे मैं इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दूंगा तो इसकी वैल्यू होगी 1.1 करोड़ रुपए की। यानी कि जो आज 1.1 करोड़ रुपए की वैल्यू है, यानी कि लगभग आज जो 1 करोड़ 10 लाख रुपए की वैल्यू है, वही सेम वैल्यू 30 साल के बाद 4 करोड़ 20 लाख रुपए की रहेगी। इसका मतलब ये है ना। तो 30 साल के बाद का 4.2 करोड़ आज के हिसाब से 1.1 करोड़ रुपया होगा, ठीक है ना। तो आपने इन्वेस्टमेंट वही किया 21.6 लाख, और जहां पे आपकी टोटल वेल्थ हुई है 89.1 लाख, है ना। तो अगर आपको वास्तव में इन्फ्लेशन एडजस्ट करके 30 साल के बाद करोड़पति बनना है, तो आपको अभी से ही 6,000 रुपये की मंथली SIP करनी पड़ेगी, तभी आप 30 साल के बाद बन पाएंगे वास्तव में करोड़पति। और इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि यदि अभी आप 30 वर्ष के हैं ना, तो 30 साल के बाद आप हो जाएंगे 60 वर्ष के। तो 60 की उम्र में आपके पास 1.1 करोड़ रुपीज़ आएंगी SIP के थ्रू, है ना। मतलब तब तक तो आप बुढ़े हो जाएंगे, है ना। और बुढ़े में लोग कितने अपने सपने पूरे कर पाते हैं, कितने वो अपने पैसे को एंजॉय कर पाते हैं, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और मतलब अगर आपकी हेल्थ अच्छी रही, आपके अंदर एनर्जी रहा, तब तो आप एंजॉय कर ही लेंगे, जो कि मुझे लगता है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, है ना। वरना आपके बच्चे पोते खाएंगे पैसे को आपके, वो उसके लिए भी सही है। आप अपनी पीढ़ी को कुछ देकर जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है ना। और इस बात को ध्यान में रखिए, आपको और अधिक चाहिए नहीं। आप तो बोल रहे हैं मुझे तो 30 साल के बाद इतनी मुझे मिलनी चाहिए, मैंने 4.2 करोड़ मुझे मिलनी चाहिए, मुझे 4 करोड़ 20 लाख मुझे चाहिए 30 साल के बाद, तो वो आपको कैसे मिलेगा? उसके लिए आपको अभी से पता है कितने रुपए की SIP करनी पड़ेगी? देखिए 25,000 रुपये की SIP करनी पड़ेगी आपको अभी से ही। इस बात को समझिए, यदि आप अभी से ही 25,000 रुपये की मंथली SIP करते हैं 30 सालों तक, मैं पर ईयर 15% की सीधा रेट ही मान के चल रहा हूँ, है ना। तो आपकी 30 साल के बाद बनेगी तो 17.5 करोड़। यहाँ पे मैंने अगेन एग्जिट लोड, टैक्स और एक्सपेंस रेशियो ऐड नहीं किया है। ऐड करूँगा तो इससे थोड़ा कम ही बनेगी, लेकिन इतनी आपकी बनेगी 17.5 करोड़। सुनने में तो मतलब बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। 17.5 करोड़ रुपीज़, वाह कितनी बड़ी अमाउंट है, ओ माय गॉड। आपने 90 लाख रुपए निवेश कर दिए हैं 25,000 रुपये की मंथली SIP 30 सालों तक करते करते 90 लाख रुपए, लगभग 1 करोड़ रुपये आपने निवेश कर दिए। काफ़ी कमाल की बात है, जहाँ आपकी वेल्थ गेन हुई 16.6 करोड़ रुपीज़। अब अगर मैं यहाँ पे इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दूँ, जो कि मैं मान के चल रहा हूँ कि पर ईयर 6% की है, तो आपके वास्तव में ही बनेंगे 4.6 करोड़ रुपीज़। देख रहे हैं आप कितने मतलब कम हो गई इन्फ्लेशन एडजस्ट करने से, है ना। मतलब जो वैल्यू आज 4.6 करोड़ की है ना, वही सेम वैल्यू 30 साल के बाद 17.5 करोड़ रुपए की रहेगी, है ना। और आपने टोटल अमाउंट उतने इन्वेस्ट किया 90 लाख, और आपकी वेल्थ गेन हुई है 3.7 करोड़, है ना।
तो जरा समझिए, अगर आपको वास्तव में 4.6 करोड़ तक की वैल्यू चाहिए 30 सालों में इन्फ्लेशन एडजस्ट करके, तो आपको अभी से ही 25,000 रुपये की मंथली SIP करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सभी लोग तो 25,000 रुपये की मंथली SIP नहीं करते हैं, मतलब नहीं कर पाएंगे। जिनकी मंथली इनकम ही है 30,000 रुपये, 50,000 रुपये, वो कहाँ से कर पाएंगे इतने रुपये की SIP मंथली। हाँ, जिनकी इनकम 1 लाख रुपये है तो वो मैनेज कर सकते हैं मंथली 25,000 रुपये की SIP। लेकिन 1 लाख रुपये प्रति महीना कमाने वाले मतलब लोग तो बहुत ही कम है ना। आपको अधिकतर लोग तो मतलब ऐसे मिलेंगे जिनकी इनकम 30,000, 35,000, 40,000 रुपये है। वैसे भी भारत देश की जो एवरेज मंथली इनकम है ना, वो मतलब कि 30 से 40,000 के बीच में ही है, ठीक है ना। अब इतना कुछ समझाने के बाद आप ऐसा बिल्कुल ना समझे कि मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू डिमोटिवेट किया कि आप SIP मत करो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप SIP कीजिए, जरूर ही कीजिए। इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको यह समझाने का प्रयास था कि आप जो इतने सपने मतलब जो पाल रहे लोग कि SIP से तो हम अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर लेंगे, हम तो पूरे अरबपति करोड़पति बन जाएंगे, हम लैम्बोर्गिनी ले लेंगे, हम तो मर्सिडीज ले लेंगे, जो इतने सपने बुने जा रहे हैं ना, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है SIP के थ्रू बनिए करोड़पति, तो उसकी वास्तविकता दिखाने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है कि आप थोड़ी वास्तविकता में रह कर निवेश कीजिए। आप अपने माइंड में उतने सपने बुनेंगे, फिर सपने टूटने के बाद कितना दर्द होता है, कैसा मतलब लगता है ना सपने टूटने पर, इसका एहसास है मुझे। इसलिए मैंने आपको वीडियो मतलब मैंने आपको ये वीडियो बनाया जिससे कि आप ये सीख सके। देखिए, आप 5,000 रुपये की मंथली SIP भी कर रहे हैं। अगर आप इतना ही सक्षम है अभी कि आप मंथली 5,000 रुपये की मंथली SIP कर सकते हैं, तो भी आप कीजिए। कम से कम इतना करने से अगर आपको 30 साल के बाद 3.5 करोड़ रुपीज़ मिलती है, और इसकी परचेजिंग पावर उस समय पे आज के हिसाब से, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो आज वैल्यू 92.2 लाख रुपीज़ की, वही सेम वैल्यू उस समय 3.5 करोड़ रुपीज़ की रहेगी। तो 30 साल के बाद 92.2 लाख रुपीज़ भी आपके लिए बहुत ही होगी, है ना। मतलब 92.2 लाख लगभग 1 करोड़ के पास है। तो इतने रुपए भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जो मंथली 5,000 रुपये के SIP ही अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए तो 92 लाख रुपये बहुत ही अधिक है। तो इतने रुपये भी आपके बन जा रहे हैं ना SIP के थ्रू, क्या ये कमाल की बात नहीं है? हाँ, ये कमाल की बात है। तो कम से कम आपके इतने रुपये तो बनेंगे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे। तो आप इन्वेस्टमेंट करते ही रहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही जरूरी है। और इन्वेस्टमेंट करने से ही आगे चलकर आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है, जो आपकी आर्थिक जीवन है, वो अच्छी तरह से चलती है ना। अब कैसे निवेश करना है ये तो आप ही का चॉइस है, कहाँ निवेश करना है ये भी आप ही का चॉइस है, और निवेश करने के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस करना है ये भी आप ही को करना है ना। तो सब तो आपको करना है ना। अब कैसे करना है, इसके लिए जो एजुकेशनल वीडियो है, इसी टाइप की एजुकेशनल वीडियोस मैं IQ स्मार्ट पे डालते रहता हूँ। इसलिए अगर आपको और भी बिल्कुल इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखना है, तो आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए, और जो साथ में जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। और IQ स्मार्ट के साथ जुड़े रहने के लिए, कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।